Hi everyone, I'm CA Pragya Tiwari. I want to share preparation strategy for FR and आप एग्ज़ाम्स के ठीक कुछ दिन पहले आप इसको कम टाइम में कैसे जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं। FR के सिलेबस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है दैट व्हेन वी गो फॉर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस तो एग्जैक्टली स्ट्राइक नहीं करता कि इसका आंसर सॉल्व होगा कैसे। क्वेश्चंस देखे देखे लगते हैं बट इतने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि इसका सोल्यूशन होगा कैसे। इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि हम स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करना स्टार्ट करें। मैंने स्टडी मटेरियल से स्टार्ट किया था। स्टडी मटेरियल को अपना बेस बना के इंस्टीट्यूट की मटेरियल को ही बेस बनाया एंड देन आई वेंट ऑन टू मार्क डिफरेंट यूनिट्स इन केस ऑफ बिग इंडेस। तो जो बड़े बड़े इंडेस थे मैंने देखा कि उनमें कई सारी यूनिट्स हैं, तो उन यूनिट्स को मैंने सेपरेटली मार्क किया, पेज मार्कर लगाया दैट ओके दीज आर दी बिग इंडियाज जिनमें कि बड़े बड़े यूनिट्स भी हैं एंड मुझे वो सारे करने हैं कंप्लीट। सेकेंडली, दिस गिव्स द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। तो हमें करना क्या है, इसके बाद आना है नोट्स पे कि हम नोट्स किन फैकल्टी के यूज़ करें। मैंने अतुल अग्रवाल सर के नोट्स को रेफ़र किया था। बस उनके नोट्स को मैंने इस वे में कस्टमाइज़ किया था अपने अकॉर्डिंग कि बड़े इंडियाज़ को मैंने सेपरेटली कंपाइल कर लिया था एंड छोटे इंडियाज़ को मैंने सेपरेटली कंपाइल कर लिया था। बड़े इंडियाज़ में आ गया इंडियाज़ 116, 115, 103, 110 एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इन बड़े इंडेक्स में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे इतने डिटेल्ड होते हैं कि वो रिवाइज करते टाइम हमारा काफ़ी टाइम ले जाते हैं, तो मैंने उनकी भी समरी बना रखी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, लीजेस में मॉडिफिकेशंस के 2-3 केसेस हैं, केस A, B, C। तो मैंने उस पूरे केस को एक शीट में लिख रखा था जो कि मुझे लास्ट डे रिवाइज करने में बहुत हेल्प करता था। इन केस ऑफ इंडेक्स 103 एंड 110 हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, हमें उन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पता है कि हमें करना क्या है इन दोनों इंडेक्स के क्वेश्चंस में। बट हम कभी कभी स्टेप्स में फंस जाते हैं या हमें कभी ऑर्डर नहीं याद रहता, तो उसके लिए मैंने ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग नोट कर रखा था। जैसे कि इंडेक्स 103 में हम शुरू करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स से, तो मैंने उसी ऑर्डर को अपने दिमाग में अच्छे से मेमोराइज़ कर लिया कि ओके यही एक ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में मुझे सॉल्व करना है। इंडेक्स 110 में भी एनालिसिस ऑफ रिजर्व से शुरू होता है, तो मैंने वो भी अच्छे से याद कर लिया था। देन कम्स द क्वेश्चन ऑफ यूजिंग क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू डिसाइड कि हमें क्वेश्चन बैंक कौन सा यूज़ करना है। आप किसी भी टीचर, किसी भी फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक यूज़ कर रहे हो, बट आपको उससे अच्छे से फेमिलियर करवाना है खुद को। आप पहली ही बार क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए, या उन क्वेश्चंस को मार्क करके रखिए कि जो आपको सॉल्व करने में इनिशियली प्रॉब्लम आई थी। मैंने स्टडी मटेरियल को ही अपना बेस बनाया था एंड उसी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया एंड मार्किंग की उसी में। उसके अलावा पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स RTP एंड MTP को मैंने अलग से ऐसे कंपाइल कर लिया था एंड उसी के बेसिस पे मुझे ये पता चल गया कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए खुद के क्वेश्चन बैंक को ऐसे कंपाइल किया था। बाकी बहुत सारे टीचर्स का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, आपको जिसका भी सही लगे आप उनका क्वेश्चन बैंक यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक यूज़ करने का बेस्ट तरीका होता है कि आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट हो जो कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले देखने वाले हैं एंड आप क्वेश्चंस उसी से सॉल्व करने वाले हैं। मैंने लिस्ट प्रिपेयर की थी, उसमें रेड पेन एंड ग्रीन पेन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग लिख रखे थे फॉर ईच इंडेक्स। स्टडी मैट के कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कौन से इलस्ट्रेशंस हैं, कौन से टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे एग्ज़ाम के पहले देखने ही देखने हैं। अगर मैं आपको बताऊं, इस लिस्ट को भी मैंने और शॉर्ट कर लिया था जब मुझे पता चला कि ओके देयर वर ओनली 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन केस ऑफ कैटेगरी A टॉपिक्स। अब मेरा काम बहुत इजी हो गया था, मुझे उतना वास्ट नहीं लगता था सिलेबस, बिकॉज मैंने उसको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करके पढ़ने की कोशिश की। पहली बार में तो यही प्रॉब्लम आती है कि सिलेबस इतना सारा है, पढ़ सब लिया
बट एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ कैसे हो, रिवाइज़ हो गया तो एग्ज़ाम में आंसर्स नहीं स्ट्राइक करते हैं कि हाउ डू वी हैव टू प्रेजेंट इट। सबसे अच्छा तरीका यही है दैट आप पूरे सिलेबस को स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़िए भी, एंड स्ट्रक्चर्ड वे में उसको ऐसे कंपाइल करके रखिए नोट्स को दैट यू डोंट हैव टू invest much of your time in searching for right questions the day just before exams। तो इस तरह से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट अगर मैं बताऊं तो मेरे पास कुछ 3 पेज की ऐसी लिस्ट थी जिसमें मैंने उसके बाद भी मार्क कर रखा था कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से है एग्जैक्टली एंड कहाँ पे मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे एग्जैक्टली एडजस्टमेंट क्या है वही स्ट्राइक करता था, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ये देखना है एंड इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से एफआर को मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में कंसाइज किया था एंड ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट था। आप भी ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए भी हो सकता है बहुत ही कन्वीनियंट हो। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।